हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जानने से पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। स्टडी ऑफ सिस्टम, द स्टडी ऑफ सिस्टम विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स इन आवर बॉडी। मीन्स हमारी बॉडी में कैसे चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, हमारी बॉडी में फूड कैसे ट्रांसफ़र होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये सब आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। तो आज हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में दो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। पहला होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है एक्चुअली। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में थ्री थिंग्स आती हैं, तीन चीज़ें हैं। पहली है ब्लड, दूसरी ब्लड वेसल, तीसरी हार्ट। अब ब्लड क्या है, अब ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक फ्लूइड है। ओके, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ ब्लड। सो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ब्लड एक फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ओके, ब्लड कंटेस्ट अ मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। अब ब्लड एक प्लाज्मा कंटेन करता है, फ्लूइड कंटेन करता है। ओके, अब ब्लड जो है वो बना होता है 55 से 60% प्लाज्मा से, 55 to 60% प्लाज्मा होता है ब्लड में, और 40 to 45% ब्लड सेल्स होती हैं। अब ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं? पहला आता है रेड ब्लड सेल, जो हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। सबसे ज़्यादा सेल्स ब्लड में रेड ब्लड सेल होती है। फिर लाख्स में हम मान सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स। फिर 1000 नंबर हम इसे दे सकते हैं प्लेटलेट्स को। ठीक है, अब इनको डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है एक्चुअली में। प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, WBC, प्लास्टिड, ये व्हाट इज इट, ये है क्या? ओके, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो देखते हैं प्लाज्मा क्या है। फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड कंटेन, वो फ्लूइड है जो कंटेन करता है 91 to 90% वाटर। अपने अंदर वो वाटर कंटेन करता है, और 8% प्रोटीन कंटेन करता है, जैसे ग्लोबुलिन। ओके, बहुत सारे प्रोटीन, हीमोग्लोबिन भी, वो हार्मोन्स भी कंटेन करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लाज्मा कंटेन करता है। ये प्लाज्मा हो गया। अब देखते हैं रेड ब्लड सेल क्या है। व्हाट इज रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल वैसे ऑक्सीजन को लंग्स में ट्रांसफ़र करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा लंग से वापस लाती है। ये रेड ब्लड सेल का काम होता है। तो एक बार देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स। आप समझ गए होंगे, रेड ब्लड सेल हाई अमाउंट होता है इसका, हाई अमाउंट इन ब्लड। ओके, अब देखते हैं अब ब्लड रेड कैसे होता है, ये भी बात है। और ये ऑक्सीजन ही क्यों ट्रांसफ़र करता है? क्योंकि ब्लड में एक पिगमेंट होता है, RBC में एक लाल कलर का पिगमेंट होता है, उसे हम होमोग्लोबिन कहते हैं। ओके, अब वो जो पिगमेंट होता है वो हाईली इफिशिएंटी होता है ऑक्सीजन के लिए। इफिशिएंटी मतलब लव, उसे ऑक्सीजन से लव होता है। ओके, तो वो उसे हग करके रखता है ऑक्सीजन को, तभी रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन ज़्यादा लेता है। तो होमोग्लोबिन देख लेते हैं। RBC रेड ब्लड सेल हैज़ रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड होमोग्लोबिन। इट हैज़ इफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हम समझ गए। अब देखते हैं वाइट ब्लड सेल क्या करता है। इसे WBC भी कहते हैं। और ये हम मान सकते हैं, जब हमारा ये हाई है तो ये लिमिट बहुत कम मान सकते हैं इसे, लेस देन RBC, लेस देन RBC है, RBC से कम ही होता है। ये हमें इम्यून देता है, इम्यूनिफाई करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को ग्रो करता है, ये हमारे लिए फाइट करता है, ये हमारे लिए लड़ता है। जैसे हर देश में एक आर्मी होती है, हमारा बॉडी भी तो एक, मान लीजिए इट इज़ अ
ये हमारा देश है बॉडी, इसमें हर चीज़ हर फंक्शन होते हैं, इसको भी आर्मी की ज़रूरत है। ओके, वो आर्मी कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी वाइट ब्लड सेल से। वाइट ब्लड सेल से आर्मी मिलेगी जो प्रोटेक्ट करती है डिजीज़ से, इन्फेक्शन से, जितने भी अनवांटेड थिंग्स हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे देश को दूसरे देश से प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी चाहिए, वैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइट ब्लड सेल चाहिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? डिजीज़ से, किसी भी चीज़ों से, जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरियाज वगैरह एंटर करते हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें वाइट ब्लड सेल चाहिए। ओके, समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं प्लेटलेट्स क्या करती हैं। वैसे मैं आपको समझा दूं, प्लेटलेट्स का काम खाली होता है कोटिंग करना। ओके, आप समझे कोटिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप इंजर हो जाते हैं, इंजर्ड, ओके, आप कहीं गिर जाते हैं, आपके हाथ से ब्लड निकलता है, इजंट, तभी प्लेटलेट्स क्या करते हैं? एक कोटिंग कर देते हैं वहाँ पे, जो उस ब्लड को स्टॉप कर देता है, रोक लेता है। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो ब्लड फ्लो होता रहेगा, लेस अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे शरीर में रहेगा, उससे हमें डेथ हो जाएगी। तो ब्लड को रोकने के लिए प्लेटलेट्स आती हैं, वो उस ब्लड को रोकती हैं और उसके ऊपर एक लेयर बना लेती हैं। पढ़ लेते हैं। स्मॉल प्लेट्स शेप सेल दैट हेल्प्स इन फॉर्मिंग ब्लड कोट व्हेन ब्लीडिंग अकर। आप समझे, छोटे छोटे प्लेट शेप्स ब्लड जो ब्लड को रोकने के लिए काम आती है और कोट बना लेते हैं। तो ये थे प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के डिफाइन। आप समझ गए होंगे ये गाइज। अब देखते हैं ब्लड वेसल क्या होता है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल। तो मैंने आपको पहले बताया था वेसल्स मीन्स पाइप। ओके, वेसल्स मीन्स पाइप। अब ब्लड वेसल्स माने ब्लड की पाइप्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे हाउस में पाइपलाइन होती है वाटर्स की, वैसे ही हमारे बॉडी में मैंने बताया था ब्लड वेसल्स, ब्लड की पाइप होती है जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो अब ये दो तरह की पाइप्स होती हैं हमारे बॉडी में। वैसे 3 तरह की होती है, मैं दिखा देता हूँ। पहला है आर्टरीज, वीन्स और तीसरा है कैपिलरीज। तो अभी हम पढ़ लेते हैं आर्टरीज और वीन्स के बारे में। तो ये क्या है? सो आर्टरीज वो वेसल्स हैं, वो पाइप हैं, ठीक है, जो साफ प्योर ब्लड हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करती है, हमारी बॉडी में ले जाती है, ठीक है। प्योर ब्लड कैसा? प्योर ब्लड मतलब क्या हुआ? ठीक है, जो ऑक्सीजन को ले जाती हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, बहुत यूनिक एग्जांपल है। सपोज ये एक बिल्डिंग है हमारी, ओके, ये हमारी बॉडी है, ये मान लीजिए एक ऑर्गन है, ठीक है। ये हमारी बिल्डिंग में क्या होता है? ये बिल्डिंग है, अब पाइपलाइन, हमारे बिल्डिंग में फ्रेश वाटर, साफ़ पानी के एक पाइप होता है, वो हमारी बिल्डिंग में आता है, ठीक है। हम उसे यूज़ करते हैं, तो ये साफ़ पानी की पाइपलाइन है। वैसे ही हमारी बॉडीज़ में साफ़ ब्लड की पाइपलाइन होती है, उसे कहते हैं आर्टरीज़। वो आर्टरीज़ क्या करती है? वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में ले आती है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब हमने क्या किया? उस पानी को, प्योर पानी को हमने यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, और उस पानी को हमने यूज़ करने के बाद अब वो पानी वेस्ट हो गया, ठीक है। वो पानी ही है, अब क्या होगा? वो वेस्ट होगा, वो यूज़ नहीं हो सकता दोबारा पानी। तो वो पानी कहाँ चला गया? अब वो दोबारा वापस जाएगा। वो पानी हमारे सीवेज, हमारी जो नालियाँ सीवेज होती हैं, उनके द्वारा कहीं और जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा टॉक्सिक वाटर, ओके, वो टॉक्सिक गंदा पानी बन जाएगा। वैसे ही हमारे बॉडी में एक वीनस वेसल होती है, वीनस पाइप होती है, जो क्या करती है? गंदे ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को ले आती है, ठीक है। यहाँ से अब ये मान लीजिए हमारा शरीर है, यहाँ से हमारा साफ ब्लड आया, उस ब्लड को यूटिलाइज किया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड छोड़ दिया। तो ये वीनस का काम करता है। आप देख लेते हैं। द कलेक्ट ऑफ ब्लड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पोर इट इनटू द हार्ट। मतलब हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की डिफरेंट पार्ट से ब्लड कलेक्ट करना। जैसे इसने साफ यहाँ से पानी कलेक्ट किया, गंदा पानी, और इसे ले गया सीवेज में, जहाँ मेन फंक्शन होता है, वहाँ ले गया,
ओके, ठीक है गाइज। फिर अब हम दोबारा इसे समझ लेते हैं और बड़ी तरीके से। जो आर्टरीज ऑक्सीजन को ले गई हमारे किसी भी ऑर्गन में, मान लीजिए वो हमारे किडनी में ले गई आर्टरीज, किडनी ने ऑक्सीजन वाले ब्लड को लिया, ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया और उस ब्लड को अब फिर वहाँ से वीनस वाले ब्लड को छोड़ दिया, मतलब गंदे ब्लड को छोड़ दिया। अब ये होता कैसे है कि जो प्योर ब्लड कैसे कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड में, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है कि जो प्योर ब्लड है वो कैसे कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड में। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से। उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। मैंने आपको पढ़ाया था, आप उस वीडियो को देखिए, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। जब रेस्पिरेशन होता है, ओके, जैसे मैंने सांस ली, ऑक्सीजन गया, अब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन गया, अब जो सेल थी, हमारा ब्लड था, उसने ऑक्सीजन लिया, उसने सभी ऑर्गन में पहुंचा दिया। अब उस ऑर्गन से उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और दोबारा हमारे लंग्स में आया और हमें लंग्स को दिया और हमने सांस ली और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर आ गया। ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस से प्योर ब्लड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड में। तो आप ऐसे समझ गए होंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं कैपिलरीज क्या है। नेक्स्ट है कैपिलरीज, ये क्या है। अब कैपिलरीज की मैं पहले डिफाइन बता देता हूँ। देयर आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल एंड हैव सिंगल सेल थिन वॉल। ये छोटी छोटी ब्लड वेसल होती हैं। आपको बताऊंगा ये हैं लार्ज ब्लड वेसल्स, मेन इनका ही फंक्शन है आर्टरीज वीनस का। ये है छोटे छोटे ब्लड वेसल जो कनेक्ट करती हैं ऑर्गन्स को एक साथ। जैसे ये यहाँ उसी डायग्राम में समझते हैं, ये एक ऑर्गन है। अब मान के चलिए ये हमारा ऑर्गन है, आर्टरीज आई ऑक्सीजन ब्लड लेके। अब यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे रूम हैं एक बिल्डिंग में, मैं बिल्डिंग का दे देता हूँ, यहाँ छोटे छोटे रूम हैं इस बिल्डिंग में। ओके, अब मान लीजिए ये फ्रेश वाटर आया, मतलब आर्टरीज आई। अब एक साथ आर्टरीज तो हर जगह पहुँचा नहीं सकती, तो उसके लिए छोटी छोटी हमने पाइपलाइन कर रखी होती है हर घर में, हर ब्लॉक में, ठीक है। किचन की अलग होती है, बाथरूम की अलग होती है, हर जगह की अलग होती है, वो ही कैपिलरीज होती हैं। ओके, जो एक्सचेंज करती हैं वही कैपिलरीज होती हैं। जैसे आर्टरीज आई, इसने क्या किया, आर्टरीज आई यहाँ पे, कैपिलरी ने आर्टरीज से ऑक्सीजन लिया, फिर उसे एक्सचेंज कर दिया कहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड में। आप समझ गए होंगे, फ्रेश वाटर को इसने कन्वर्ट कर दिया टॉक्सिक वाटर में, ठीक है, इन छोटे छोटे पाइपों ने, ब्लॉक्स ने। तो वही कैपिलरीज काम करती हैं, एक्सचेंज कर देती हैं हर चीज़ों को। जैसे फूड कैसे इन सब चीज़ों को एक्सचेंज करती है। तो ये था हमारा कैपिलरीज, 3 थिंग्स, फूड वेसल्स की 3 चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। उसके लिए मुझे अलग से वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत स्पेशल टॉपिक है वो। हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसका डायग्राम कैसे है, हर चीज़ आपको उसके अगले टॉपिक में बताऊंगा। हार्ट के बाद फिर हम उसमें पढ़ेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ओके, फिर हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को अभी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे को फीडबैक भी देना।